हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, ऐसे 20 प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो अगर आपने रीजनिंग के वीडियो नहीं देखे तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब आप जीके और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है वो है, खाद्य श्रृंखला पिरामिड के अंतर्गत घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित करें। तो पहले नंबर पे प्राथमिक उत्पादन, फिर है शाक भक्षी, फिर है मांस भक्षी और फिर है मनुष्य। तो इन्हें हमें घटते क्रम में जमाना है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो क्रम दिया है वही सही क्रम है। मतलब पहले नंबर पे प्राथमिक उत्पादन ही आएगा, दूसरे नंबर पे शाक भक्षी आएगा, तीसरे पे मांस भक्षी ही आएगा और चौथे पे मनुष्य ही आएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय जल में पादप प्लवकों की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दिए महासागरीय धाराएं, तापमान एवं लवणता, महासागरीय जल की गहराई, दिन एवं रात की लंबाई। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहले ऑप्शन में हमें दिया है 1, 2 और 3, दूसरे में दिया है 1 और 3, तीसरे में दिया है 2 और 4 और चौथे में दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। मतलब यहाँ ये जो 4 बातें दी है चारों ही क्या है, निर्धारित करती है, ये मात्रा को निर्धारित चारों ही करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला प्रश्न अब दिया है हमारे पास यहाँ, महासागरीय तापमान के संदर्भ में निम्न कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। तो 4 ऑप्शन है, महासागरों में 2000 मीटर तक तापमान शीघ्रता से कम होता है, इसके नीचे ताप का गिरना नगण्य होता है। दूसरा है, अत्यधिक गहराई पर विषुवतीय तथा ध्रुवीय दोनों क्षेत्रों में तापमान एक समान होता है। तीसरा है, विषुवत रेखीय प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण सतह जल का तापमान अधिक होता है। और चौथा है, ऊंचे अक्षांशों में घिरे सागरों में तापीय उत्क्रमण मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण सतह जल का तापमान अधिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ दिया है, सारगेसो सागर स्थित है आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटलांटिक महासागर में। अब अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है स्थित है ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग तट पर, तीसरा है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर और यूरोप के तट पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, कैस्पियन सागर, बेकाल झील, वॉन झील या ग्रेट सॉल्ट लेक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेकाल झील। तो बेकाल झील इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो 4 ऑप्शन है, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी,
मालदीव और सुमात्रा, इन्हें हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से यहाँ पे इसे जमाया जाएगा, यानी कि सबसे पहले नंबर पे ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी, तीसरे नंबर पे सुमात्रा और चौथे नंबर पे मालदीव आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो 4 ऑप्शन है, थेम्स, राइन, रोन या एल्ब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइन। तो राइन इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंगुला जलधारा का प्रवाह कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में था। अंगुलहास धारा का प्रवाह थार मरुस्थल के निर्माण में था। उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं वर्ष में 2 बार अपने बहाव का मार्ग बदलती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3। तो 1 और 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर था। अगला है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है, पाक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, डेविस जल संधि या नेरिंग जल संधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डेविस जल संधि। अगला प्रश्न है, एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो 40, 45, 55 या 70। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 55%। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? रोन, राइन, नील या मिसिसिपी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइन। तो राइन नदी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माओरी जनजाति का निवास स्थान है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, आप प्रश्न दिया है, सुपोषण कोष्टक में दिया है यूट्राफिकेशन क्या है? तो 4 ऑप्शन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव कुछ रासायनिक पदार्थों को अपने प्राकृतिक पर्यावरण में मिलने वाले इन पदार्थों के स्तरों से अधिक स्तर पर सांद्रित करते हैं। दूसरा दिया है, पोषक तत्व संपन्न जल में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि जिससे ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है और बहुत से जीवों की मृत्यु हो जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया है, किसी आहार श्रृंखला में जैव द्रव्य में प्राप्त ऊर्जा को रूपांतरित करने की जीवों की क्षमता। और चौथा दिया है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में परभक्षियों की समाप्ति के कारण किसी स्पीशीज की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव कुछ रासायनिक पदार्थों को अपने प्राकृतिक पर्यावरण में मिलने वाले इन पदार्थों के स्तर से अधिक स्तर पर सांद्रित करते हैं, उसको सुपोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ अगला प्रश्न यहाँ दिया है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइन, वोल्गा, डेन्यूब या सीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्गा। तो वोल्गा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित करें। तो एक स्तंभ में तो दिए विश्व का चीनी का पात्र, पूर्व का मैनचेस्टर, जापान का डेट्राइट, विश्व की रोटी की टोकरी। और दूसरी तरफ दिए हैं ओसाका, प्रेरिज, नागोया, क्यूबा। तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं पहले हम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से इसे मिलाया जाएगा। तो विश्व का जो चीनी का पात्र है वो क्यूबा को कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है, जापान का डेट्राइट नागोया को कहा जाता है
और विश्व की रोटी की टोकरी ये प्रेयरीज को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था। अब अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित जोनोमों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीशीज विविधता पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन है, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन या शीतोष्ण घास स्थल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न दिया है अब हमारे पास यहाँ पे, प्रश्न है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे फिर एक जोड़ी दे रखी है, इसमें एक तरफ प्राकृतिक प्रदेश दिए और दूसरी तरफ जनजाति। तो प्राकृतिक प्रदेश में टुंड्रा प्रदेश, विषुवतीय वन प्रदेश, स्टेपी प्रदेश और सवाना प्रदेश, और जनजाति में दिया है खिरगिज, समोयेड, सेमांग, बद्दू, मसाई। अब इसे हमें मिलाना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से यहाँ पे इसको मिलाया जाएगा। मतलब टुंड्रा प्रदेश को मिलाया जाएगा समोयेड से, उसके बाद विषुवतीय वन प्रदेश को मिलाया जाएगा सेमांग से, फिर स्टेपी प्रदेश को मिलाया जाएगा खिरगिज से, और सवाना प्रदेश को मिलाया जाएगा मसाई से। तो यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन है बद्दू, ये खाली छूट जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हुआ। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया है, नियाग्रा प्रपात निम्नलिखित झील युग्मों में से किसके बीच स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, सुपीरियर झील तथा हुरान झील तथा इरी झील तथा ओंटेरियो झील, और ओंटेरियो झील तथा हुरान झील। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इरी झील तथा ओंटेरियो झील। अब आज का आखिरी प्रश्न हमारा प्रश्न है, लगभग वृत्ताकार बीच में अनूप लगुन से युक्त प्रवाल भित्ति को क्या नाम दिया गया है? तो सीमांत या फ्रिंजिंग प्रवाल भित्ति, रोधिका या बेरियर प्रवाल भित्ति, अडल या अटोल और इस्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अडल या अटोल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हुआ। तो इस प्रकार से आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है। अब अगले वीडियो में हम अगले 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।